ऐसे में हमारा सवाल है उन 9 मुस्लिम एमएलए से जो मुसलमानों का वोट खाकर कुर्सी पे बैठे हुए और उनकी हक मार रहे हैं, उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारी एसडीपीआई इसको कंडम करती है और हम कहते हैं शर्म की बात है, शर्म करो ये 9 एमएलए मुस्लिम्स जो बैठे हुए हैं कि तुम अपनी माइनॉरिटी का वोट लेने के बाद उनके लिए मुंह नहीं खोलना चाहते हो। बहुत ही शर्म की बात। आप हिजाब का मुद्दा लीजिए, माइनॉरिटी के बजट का मुद्दा लीजिए। कुछ दिन पहले एक संघी जो है वो मुसलमान औरतों के खिलाफ एक गलत बयानबाजी करता है, कम्युनल हेट फैलाई जाती है, हेट स्पीचेस दी जाती हैं, यहाँ तक कि कम्युनल मर्डर भी हुआ है, लेकिन कोई इसके ऊपर ना तो बात हो रही है ना ही लॉ एंड ऑर्डर हमें दिखने को मिल रहा है। या फिर जो एविल प्रैक्टिसेस बीजेपी के टाइम पे थी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ का सेक्युलर फैब्रिक बिगाड़ा था या जो हमेशा करते आए हैं, वो आज भी हम देख रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे एज इट इज बना हुआ है। सियासत में कुछ बहुत सारे ऐसे सीखना पड़ रहा है जो 75 साल में नहीं सीखे, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के लीडर्स, ये कांग्रेस के फॉलोवर्स, इनका जो प्रोपोगंडा रहता है, इनकी जो एक फैक्ट्री जो रहती एक चॉकलेट बनाकर देने की, वो बहुत अच्छी तरीके से बातों में रहती है। उसके एग्जाम्पल्स अगर प्रैक्टिकल रोड पे देखें तो वो एक अलग रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन जब आता है, इलेक्शन करीब जब आता है, इनको जब वोट होना रहता है तो इनकी ज़बान से बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जब इलेक्शन आता है, इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो तब ये भूल जाते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल एक है, शाहबाद के अंदर वार्ड नंबर 25 का एक बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन के अंदर कांग्रेस वालों ने किसको सीट दिया ये गुलबर्गा में किसी को नहीं मालूम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये प्रियंका खरगे साहब कौन सी पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि मीडिया में बैठकर एक अलग बैठ देते हैं और जब बात आती है काम करने की तो तब अलग करते हैं। उसको जाकर आप देखिए, एसडीपीआई के खिलाफ लड़ाकर जिताने के लिए एक कैंडिडेट कांग्रेस वालों को नहीं मिला था। वो जाकर किसको टिकट देते हैं, जो इनके अब्बा मल्लिकार्जुन खरगे साहब जो एमपी इलेक्शन में जो लड़े थे, उन्होंने हारने के बाद अटंबम उड़ाया है, वो शख्स को टिकट दिए हैं नो। और दूसरी बात, मत्तेमुड़ जो बीजेपी का रूरल का एमएलए है, वो जीतने के बाद अपने घर के पास अटंबम उड़ाता के खुशी मनाता है। तो ये प्रियंका खरगे साहब उसको बुलाकर कांग्रेस की सीट दिलाकर जिताते हैं, वहाँ पर सेकंड पोजीशन पे एसडीपीआई आती है। यानी कि इनको समझ में आ रहा है आने वाले टाइम से एसडीपीआई से बहुत ज़्यादा खतरा है, और आपको खाली ये इनडायरेक्ट सिग्नल्स दे रहे हैं। ऐसे आपके काले कांड जो है संघ परिवार के साथ मिलकर इंटरनल जो करते हैं, उसका और बहुत सारा चिट्ठा हमको बोलने मत लगाइए। अगर आप ये बोलने पर मजबूर करेंगे, वो मल्लिकार्जुन खरगे को भी नहीं छोड़ेंगे, प्रियंका खरगे को भी नहीं छोड़ेंगे, और ये 9 एमएलए जो हैं मुस्लिम एमएलए ना इनको छोड़ेंगे। हम इनको आज इजीली एक वार्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को कुछ पाबंदी है, हम आपको एक अच्छे दायरे में आपको समझाएं। ये लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले दिनों में और बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाते हैं इंशाल्लाह। आज एसडीपीआई की तरफ से ये प्रोटेस्ट है जो हमने यहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट तिम्मापुरी सर्कल से हमारी नॉर्थ की एमएलए फ्रॉम कांग्रेस कनीस फातिमा के घर तक तय किया है। ये जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज 7-8 महीने हो गए कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट बने हुए। जब ये गवर्नमेंट अपने लिए प्रचार कर रही थी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे कि जब ये पावर में आएंगे, और इन्होंने लोगों को ल्योर किया था ये ग्रीड देकर कि वो माइनॉरिटीज़ के इशू पर या कर्नाटका में जो भी एविल पॉलिसीज़ बीजेपी की लाई हुई है या जो भी आरएसएस की गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ ये कानून बनाएंगे, उसके खिलाफ ये एक्शन लेंगे, ये कर्नाटका में पीस का माहौल बनाएंगे। ये इनके कुछ वादे थे, जिसमें से हम ये देख रहे हैं कि 9 ऐसे माइनॉरिटी के मुस्लिम एमएलए जो मुसलमानों के वोट पर आकर आज कुर्सी पे बैठे हैं, अब ऐसा मालूम होता है वो अंधे, गूंगे और बहरे हो गए हैं। अभी तक एक भी ऐसा माइनॉरिटी का इशू नहीं है जिसके ऊपर बात करना तो दूर की बात है, एक स्टेटमेंट भी पास नहीं किया जाता। ठीक है, आप हिजाब का मुद्दा लीजिए, माइनॉरिटी के बजट का मुद्दा लीजिए, या फिर जो एविल प्रैक्टिसेस बीजेपी के टाइम पे थी,
जिस तरह से उन्होंने यहाँ का सेक्युलर फैब्रिक बिगाड़ा था या जो हमेशा करते आए हैं, वो आज भी हम देख रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे एज इट इज़ बना हुआ है। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले एक संघी जो है वो मुसलमान औरतों के खिलाफ एक गलत बयानबाजी करता है, कम्युनल हेट फैलाई जाती है, हेट स्पीचेस दी जाती हैं, यहाँ तक कि कम्युनल मर्डर भी हुआ है, लेकिन कोई इसके ऊपर ना तो बात हो रही है ना ही लॉ एंड ऑर्डर हमें दिखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारा सवाल है उन 9 मुस्लिम एमएलए से जो मुसलमानों का वोट खाकर कुर्सी पे बैठे हुए और उनकी हक मार रहे हैं, उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारी एसडीपीआई इसको कंडम करती है और हम कहते हैं शर्म की बात है, शर्म करो ये 9 एमएलए मुस्लिम्स जो बैठे हुए हैं कि तुम अपनी माइनॉरिटी का वोट लेने के बाद उनके लिए मुंह नहीं खोलना चाहते हो। बहुत ही शर्म की बात।